हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक है आज राज्य सचिवालय में। सुबह 11 बजे होगी बैठक। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। 18 मार्च से शुरू हो रहे हैं बजट सत्र को लेकर और चर्चा भी हो सकती है। रोपवे परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की जाएगी। नौकरियों का पिटारा भी खुल सकता है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिमाचल में बैठक होनी है और रोपवे परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यहां पर नौकरियों का पिटारा भी खुल सकता है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक है आज राज्य सचिवालय में। सुबह 11 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये मीटिंग की जाएगी। हिमाचल मंत्रिमंडल की ये बैठक है जहां पर 18 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर यहां पर चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ यहां पर रोपवे परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ यहां पर नौकरियों को लेकर भी पिटारा भी खुल सकता है। आपको बता दें, हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक है आज और 11 बजे से बैठक शुरू होनी है। हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई सारे नेता मौजूद रहने वाले हैं और राज्य सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप ठाकुर, लाइव जुड़ रहे हैं शिमला ब्यूरो। प्रदीप, अगर बात करें जिस तरह से ये बैठक होनी है आज, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर और इस बैठक में कौन कौन शामिल हो रहा है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे राज्य सचिवालय में हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में और सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण है आज की बैठक क्योंकि 18 मार्च से बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो शुरू होने जा रहा है। ब्रेक के बाद 18 मार्च से फिर से सत्र जो है चलने वाला है। तो ऐसे में 21 मार्च को जो बजट पेश किया जाना है प्रदेश का, उसमें कौन सी बड़ी बातें होनी चाहिए और किन बिंदुओं पर जो है वो फोकस रहेगा, इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसमें बजट को लेकर क्योंकि विभागीय अधिकारी बजट बनाने में इस वक्त जुटे हुए हैं तो उनकी तरफ से भी कुछ सुझाव आते हैं और मुख्यमंत्री और मंत्री भी अपने कुछ सुझाव देते हैं, तो वो भी इसमें डिस्कस किए जाने हैं। इसके साथ साथ जो बजट सत्र के दौरान बिल पारित किए जाने हैं या कोई और चीजें उसमें लाई जानी है तो वो भी कैबिनेट बैठकों में ही उस पर चर्चा होती है। तो संभावना है कि आज उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा कई विभागों में पद खाली चल रहे हैं और हर कैबिनेट बैठक से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उम्मीद रहती है कि नए पद सृजित किए जाएंगे, नौकरियां जो है वो दी जाएंगी और संभावना है कि आज की कैबिनेट बैठक में नए पद सृजित किए जा सकते हैं, नौकरियों का पिटारा खुल सकता है और कई विभागों में पद भरने को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही जो प्रदेश में रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं और उसमें जहां पर टेंडर प्रक्रिया अभी तक पूर्ण नहीं हुई है या शुरू नहीं हुई है, वहां पर टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी है। खासकर जो परवाणु रोपवे है उसको लेकर जानकारी है कि टेंडर प्रोसेस शुरू करने को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और आने वाले दिनों में भी और जगह जो रोपवे बनने हैं प्रदेश में, किस तरह से रोपवे बनाए जा सकते हैं, कहां कहां जरूरतें हैं, इसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो देखना ये होगा कि जब कैबिनेट बैठक खत्म होगी उसमें क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, प्रदेश हित के कौन से बड़े फैसले राज्य सरकार लेगी, क्योंकि इस वित्त वर्ष की अंतिम कैबिनेट बैठकें ये होने जा रही हैं। आज की बैठक होगी, उसके बाद बजट सत्र के दौरान भी बैठक जो है वो की जाती हैं। तो ये सारी बैठकें जब भी होती हैं तो पुराने वित्त वर्ष में सरकार ने एक साल में क्या कुछ किया है उनको लेकर भी चर्चा होती है और नए वित्त वर्ष के लिए भी एक रोड मैप, एक विजन जो है वो तैयार किया जाता है। तो ये सारी बातें आज की कैबिनेट बैठक में आने वाली है और देखना ये होगा कि उसमें क्या कुछ चर्चा होती है। जी, वहीं अगर बात करें जिस तरह से कई सारे कर्मचारियों को मांगे हैं, पेंशनर्स की भी मांगे हैं, तो इस बैठक में क्या लग रहा है कि पेंशनर्स की तरफ से कोई आम आयोजित और जो भी मुद्दा निकल कर सामने आएगा, क्या लगता है इस पर प्रदेश सरकार किस तरह का एक्शन लेती हुई नजर आएगी?
बिल्कुल देखिए, समय समय पर पेंशनरों से जुड़े फैसले भी कैबिनेट बैठकों में हुए हैं, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो बजट पर फोकस रहेगा, उसके साथ साथ जो नौकरियां हैं उन पर और बाकी जो कुछ नीतियां हैं उनको लेकर फैसले हो सकते हैं। लेकिन उम्मीद रहती है पेंशनरों को, और अभी भी उनकी जो पेंशन है, एरियर है, कर्मचारियों का भी एरियर है, वो ड्यू है, उनको उम्मीद रहती है कि राज्य सरकार इसको लेकर कोई फैसला करेगी। तो देखना ये होगा कि आज बैठक में जो जब चर्चा शुरू होगी, एजेंडा आएंगे, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण एजेंडा आते हैं। जी वहीं अगर बात करें जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है, तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? बिल्कुल देखिए, हालांकि जो प्रदेश स्तर के जो मुद्दे हैं उनको लेकर विपक्ष ने अपने अपने स्तर पर जो है वो अपनी बात रखी है, और अभी भी अगर बात की जाए तो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि अभी बजट सत्र जब शुरू होने वाला है उसमें विपक्ष सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेगा। उस दौरान सरकार को किन मुद्दों को लेकर घेरना है, चाहे वो आरडीजी को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है, उस पर उनका क्या जवाब होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि नेता विपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले हैं, तो उनकी क्या बात वो वहां हुई है। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष ये बात विपक्ष के नेता से जरूर पूछेगा, क्योंकि इसको लेकर दोनों दलों में टकराव है। और जो प्रदेश के और भी मुद्दे हैं, चाहे वो नौकरियों को लेकर, गारंटियों को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठाता आया है, और अभी नेता विपक्ष की तरफ से धारा 118 को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि इस धारा 118 के तहत कई जो होटल्स हैं उनको लीज पर दिया जा रहा है, एचपीटीडीसी के होटल्स को लीज पर दिया जा रहा है, वो सवाल भी उनकी तरफ से उठाया गया है। ये मुद्दे सारे जब बजट सत्र शुरू होगा उस दौरान जो है सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए प्रदीप, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।